हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं बच्चों एक बिजनेस में, जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 2:1 की रेशो में। 1 अप्रैल 2023 को हमें उनके कैपिटल का बैलेंस बता रखा है कि ए के कैपिटल में इतना बैलेंस था और बी के कैपिटल में इतना बैलेंस है। ठीक है बच्चों, उसी डेट पे ऑन दैट डेट दे एडमिटेड सी एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। 1 अप्रैल 2023 को एक नया पार्टनर सी को एडमिट करा गया है 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उसका 1/5 शेयर सी को मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे हमें तीनों पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है 3:1:1। तो बच्चों ये वाली रेशियो कौन सी थी सर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ओल्ड ये न्यू। ठीक है बच्चों, आगे में बता रखा है कि सी 1 लाख रुपए लेके आया था कैपिटल के और 21,000 रुपीज लेके आया था एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है बच्चों, अपना शेयर लेके आया था प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल का 21,000 रुपीज। तो क्वेश्चन में बच्चों हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और कैपिटल अकाउंट दिखाने हैं पार्टनर्स के, प्रिपेयर करना है। तो बच्चों करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमें कौन सी एंट्री करनी है? यहाँ पे सी अपना 1 लाख रुपए कैपिटल का लेके आए और 21,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आए। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं ना प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है। देखो बच्चों, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट करता है तो वह कंपेंसेशन देता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। क्यों देता है? बिकॉज जो नया पार्टनर एडमिट कर रहा है उसको शेयर मिल रहा है और ये शेयर दे कौन रहा है? ओल्ड पार्टनर दे रहा है। अब जब ओल्ड पार्टनर देगा तो उसका सैक्रिफाइस हो जाएगा, तो उस सैक्रिफाइस को एडजस्ट करने के लिए न्यू पार्टनर कंपेंसेशन देता है, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमें इस एग्जांपल में बोला हुआ है कि एक नया पार्टनर सी को एडमिट करा गया है, सी को 1/5 शेयर मिलेगा। अब बच्चों इसे प्रॉफिट में 1/5 शेयर ये कहां से मिलेगा? ओल्ड पार्टनर से देंगे, इसे ए और बी तो देंगे 1/5 शेयर, इसे ए और बी से मिलेगा। तो जब वो देंगे तो उनका शेयर, उनका प्रॉफिट में शेयर कम हो जाएगा ना, जिससे उन्हें सैक्रिफाइस हो जाएगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए सी कंपेंसेशन देगा, जो कि हमें बता रखा है कि 21,000 का कंपेंसेशन देगा और उसी को कहते हैं हम प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल का यही मतलब होता है। अब बच्चों जर्नल एंट्री करते हैं। अप्रैल 1 को एडमिट करा है तो डेट डाली और कैश हमारे पास बच्चों आया होगा, कैश या बैंक, जब 1 लाख रुपए सी कैपिटल का लेके आया होगा और प्रीमियम का 21,000 लेके आया होगा। तो बच्चों कैश रिसीव हुआ होगा, जब भी कैश मिलता है तो डेबिट करते हैं। तो 1,21,000 में डेबिट कर दिया, 1 लाख कैपिटल तो सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपीज, और प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 रुपीज का था तो 21,000 रुपीज हमने क्रेडिट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे लिए एक लायबिलिटी होगी अभी, जिसे हमें पार्टनर्स को देनी है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देनी है, जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको देनी है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने जो अमाउंट लेके आया था सी कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल का, उसे रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों अब प्रीमियम फॉर गुडविल सी लेके आया, अब हमें ये डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को भी तो मिलेगा। और बच्चों ये हम कैसे पता लगाएं कि कैसे किस रेशियो में मिलेगा, किसको कितना मिलेगा? देखो बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल उस रेशियो में दिया जाता है जिस रेशियो में पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। देखो हमें न्यू भी पता है, ओल्ड भी पता है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो बच्चों, ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयर 2/3 था और न्यू प्रॉफिट शेयर 3/5 है। ठीक है बच्चों, और याद करो ओल्ड माइनस न्यू करते हैं तो हमारे पास सैक्रिफाइस आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो 2/3 माइनस 3/5 करेंगे तो हमारे पास सैक्रिफाइस आ जाएगा। तो बच्चों माइनस करने पे हमारे पास पॉजिटिव का आ रहा है, और बच्चों पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, ए का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है। ठीक है बच्चों, ए इतने सैक्रिफाइस कर रहा है, ऐसे बी का निकाल लेंगे। बी का ओल्ड 1/3 था और न्यू 1/5 था। अब बच्चों ओल्ड माइनस न्यू करा, 1/3 माइनस 1/5, तो हमारे पास बी का आ गया सैक्रिफाइस 2/15। ठीक है बच्चों, तो बी का भी प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है, अब उसे प्रॉफिट में शेयर कम मिलेगा, 2/15 से सैक्रिफाइस कर रहा है। अब देखो बच्चों, ए इतने से कर रहा है, बी इतने से कर रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं न्यूमरेटर से। तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 1:2। ठीक है बच्चों,
दोनों पार्टनर्स इस रेशो में सैक्रिफाइस करके सी को उसका शेयर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट होगा हम उसे हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने बताया था लायबिलिटी क्रिएट करी थी ना, अब उसे डेबिट कर देंगे बिकॉज अब हम उसे दे रहे हैं, पार्टनर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। 21,000 का था, लेके आया था सी, और ए और बी को मिलेगा 1:2 की रेशो में। ठीक है बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलता है हमेशा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हमने 21,000 को 1:2 की रेशो में बांटा, तो ए को 7,000 रुपये मिलेगा और बी को 14,000 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है बच्चों, जो ए और बी यहाँ पे सैक्रिफाइस कर रहे थे उसको एडजस्ट करने के लिए जो भी नया पार्टनर होगा वो कंपेंसेशन देता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जब कंपेंसेशन वो फॉर्म में लेके आया था तब हमने उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर ली थी, और अब हमने इसे ट्रांसफर कर दिया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे दिया, तो ये होगी उसकी एंट्री। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में हमें 2 ही जनरल एंट्री पास करनी थी जो हमने कर दी। अब बच्चों आगे हमें कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो बच्चों कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या आता है, ओपनिंग बैलेंस आता है, जो कि हमें बता रखा था कि ए के में 4 लाख रुपए है और बी के में 2 लाख रुपए है। ठीक है बच्चों, तो लिख लिया बाय बैलेंस बीडी, ए के में 4 लाख रुपीज, बी के में 2 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे सी अपना कैपिटल लेके आया था ना जो हमने जनरल एंट्री में पास करा था, तो सी के कैपिटल अकाउंट में भी पास करना पड़ेगा। बाय कैश बैंक 1 लाख रुपए सी का कैपिटल, सी अपने कैपिटल के फॉर्म में लेके आया था। ठीक है बच्चों, 1 लाख रुपए हो गया। और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था ना, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो हमारा ये अमाउंट आया था। ए को इतना मिला था, बी को इतना मिला था। ठीक है बच्चों, और इनको मिल रहा है तो इनके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। इनको कंपेंसेशन मिल रहा है ना, तो इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब बच्चों और कोई ट्रांजैक्शन तो है नहीं, तो यहाँ से हम अपना क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे 4,07,000 आ जाएगा, यहाँ पे 2,14,000 आ जाएगा, और सी का तो सिर्फ 1 लाख रुपए था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर कर दिया, जो नया पार्टनर अपना कैपिटल लेके आया था उसे भी क्रेडिट कर दिया, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था उसकी भी एंट्री कर दी। ठीक है बच्चों, तो हमारा कैपिटल अकाउंट भी बन गया यहाँ पे। और बच्चों क्वेश्चन में हमें यही बोला था बनाने के लिए, जो कि हमने बना दिया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें बता रखा है कि राम और श्याम 2 पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:1 की रेशो में। उन्होंने एक नया पार्टनर मोहन को एडमिट करा है बिजनेस में 1 अप्रैल 2023 को। 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स, मतलब प्रॉफिट्स का 1/3 शेयर मोहन को मिलेगा। ठीक है बच्चों, और तीनों पार्टनर्स के बीच में एग्री हुआ कि फ्यूचर में वह प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, इक्वली मतलब 1:1:1। तो बच्चों इक्वली होगी इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और 4:1 होगी ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, आगे हमें बता रखा है कि मोहन 50,000 रुपीज लेके आया था गुडविल के फॉर इज 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था 50,000। ठीक है बच्चों, तो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल के लिए फॉर्म की बुक्स में। तो बच्चों करते हैं जर्नल एंट्री पास। तो बच्चों देखो, जब मोहन गुडविल लेके आया होगा तो हमें उसे रिकॉर्ड करना होगा। वापस से अगेन कैश या बैंक में लेके आया होगा तो हमने डेबिट कर दिया, बिकॉज इनका बैलेंस बढ़ जाएगा, जब भी बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। 50,000 रुपीज आए हमारे पास, और प्रीमियम फॉर गुडविल हमने लायबिलिटी क्रिएट कर दी कि जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा हमें उसे देना है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 50,000 से। ठीक है बच्चों, हमने जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया था मोहन उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल हमें देना भी है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है ना प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने बताया प्रीमियम फॉर गुडविल कंपेंसेशन होता है जो गेनिंग पार्टनर देता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो बच्चों अब हमें ट्रांसफर भी करना है, तो देख लेते हैं कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है गेन कर रहा है। तो बच्चों देखो, राम का हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयर 4/5 था और न्यू प्रॉफिट शेयर 1/3 था। अब बच्चों ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो हमारे पास सैक्रिफाइस आ जाता है ना, फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। अब माइनस करा हमने तो हमारे पास पॉजिटिव का आ रहा है, और बच्चों पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, राम सैक्रिफाइस कर रहा है, राम का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है। ठीक है बच्चों, 7/15 से राम सैक्रिफाइस कर रहा है। ऐसे ही बच्चों शाम का भी निकाल लेंगे, शाम का ओल्ड 1/5 था, न्यू 1/3 था। ठीक है बच्चों, माइनस करा
तो बच्चों इस बार हमारा माइनस में आ रहा है, -2/15 आ रहा है। माइनस की जगह हमने ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं इसको शो करने के लिए। अब बच्चों जब भी माइनस में है तो इसका मतलब क्या है कि पार्टनर गेन कर रहा है। जो शाम है उसको अब प्रॉफिट में शेयर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है बच्चों, उसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया है 2/15 से। देखो बच्चों अब हमारा राम तो हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, शाम हो गया हमारा गेनिंग पार्टनर। और बच्चों जो नया पार्टनर हमने एडमिट करा था, मोहन को एडमिट करा था ना, मोहन भी हमारा हो गया गेनिंग पार्टनर। तो बच्चों देखो मोहन तो गेन कर ही रहा है, वो तो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेके भी आया है। जब मोहन गेन कर रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर राम को देगा पैसे, तो वो उसके लेके आया 50,000, ठीक है बच्चों। बट शाम भी तो गेन कर रहा है ना, सारे गेनिंग पार्टनर देते कंपेंसेशन, तो शाम को भी देना पड़ेगा राम को उसके सैक्रिफाइस के लिए कंपेंसेशन, ठीक है बच्चों। जब शाम भी गेन कर रहा है 2/15 तो शाम भी कंपेंसेशन देगा राम को। और बच्चों कितना देगा, तो बच्चों उसके लिए तो हमें गुडविल की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, बिकॉज गुडविल का ही तो हम शेयर निकालते हैं कि पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, उसके हिसाब से शेयर निकालते हैं। तो बच्चों देखो कैसे निकालेंगे, 1/3 शेयर के लिए मोहन कितना प्रीमियम लेके आया, 50,000 लेके आया, ठीक है बच्चों। वो 1/3 शेयर गेन कर रहा है तो 50,000 लेके आया। तो बच्चों यहाँ पे हमें गुडविल की वैल्यू तो बता नहीं रखी, बट यहाँ पे हम गुडविल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखो बच्चों। मोहन जितना पैसा लेके आ रहा है 50,000 और कितने शेयर के लिए लेके आ रहा है, 1/3 शेयर के लिए लेके आ रहा है ना, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे 3/1 तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल की वैल्यू, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमें पता है कि 1/3 शेयर के लिए मोहन इतना लेके आ रहा है, तो अगर हमें टोटल वैल्यू जाननी गुडविल की, टोटल वैल्यू क्या है, ये तो 1/3 शेयर के लिए 50,000 है, बट हमें अगर टोटल वैल्यू निकालनी है तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, कितने शेयर के लिए लेके आ रहा है, तो 50,000 मल्टीप्लाई 3/1, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल की वैल्यू 1,50,000 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। मतलब 1/3 शेयर के लिए मोहन इतना लेके आ रहा था, ठीक है बच्चों। 1,50,000 आ गई। अब हम निकाल सकते हैं कि शाम कितना देगा। जब हमें गुडविल की वैल्यू पता चल गई तो हमें पता चल जाएगा कि शाम कितना देगा राम को कंपेंसेशन। कैसे निकालेंगे बच्चों, जितना वो गेन कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/15 से, ठीक है। 1,50,000 मल्टीप्लाई 2/15, तो बच्चों हमारे पास आ जाएगी कंपेंसेशन की वैल्यू कि शाम इतना कंपेंसेट करेगा राम को उसके शेयर में सैक्रिफाइस के लिए 20,000, ठीक है बच्चों। तो शाम 20,000 से कंपेंसेट करेगा और मोहन तो हमारा 50,000 से कर ही रहा था, ठीक है बच्चों। बिकॉज मोहन और शाम हमारे दोनों गेनिंग पार्टनर्स हैं, दोनों ही कंपेंसेशन देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, राम को उसके सैक्रिफाइस की वजह से, ठीक है बच्चों। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल मोहन लेके आया था हमने उसे पहले क्रेडिट करा था, अब उसे ट्रांसफर करेंगे, डेबिट कर दिया 50,000। और शाम से भी हम पैसे लेंगे, क्यों, बिकॉज शाम भी गेन कर रहा था, शाम को भी अब प्रॉफिट में शेयर ज्यादा मिलेगा ना, तो वो भी कंपेंसेशन देगा राम को। और ये हमने अभी निकाला 20,000। सबसे पहले हमने टोटल वैल्यू निकाली गुडविल की, मोहन के शेयर का हेल्प लेके कि 1/3 शेयर के लिए इतना ला रहा था, तो टोटल वैल्यू क्या होगी, उसका रेसिप्रोकल कर दिया 50,000 मल्टीप्लाई 3 और फिर जितना शाम गेन कर रहा था उसका शेयर निकाल लिया कि वो कितना कंपेंसेट करेगा, ठीक है बच्चों। 20,000 हमारा आया था और शाम से हमें पैसे लेने हैं बिकॉज शाम गेनिंग पार्टनर है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। और राम को हमें देने बिकॉज राम सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, राम का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया है, तो राम को 70,000 मिलेंगे, 50,000 तो मोहन से और शाम से 20,000, ठीक है बच्चों। तो जो राम सैक्रिफाइस कर रहा था उसको उसकी कंपेंसेशन मिल गई दोनों गेनिंग पार्टनर्स मोहन और शाम से। तो बच्चों क्वेश्चन में हमें यही बोला था जनरल एंट्री पास करने के लिए, जो हमने कर दी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।